बरेली में कॉमन सर्विस सेंटर पे छापा मारा और वहां पे फर्जी आधार मिला है, फर्जी राशन कार्ड मिला है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, फर्जी वोटर आईडी मिली है, फर्जी एज सर्टिफिकेट मिला है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट मिला है और फर्जी मार्कशीट भी मिल रही है। इसके पहले रायबरेली में लगभग 1 लाख फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने थे। एक कॉमन सर्विस सेंटर से 1 लाख बर्थ सर्टिफिकेट, और ये घटना बरेली की आई। तो चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ऐसा जिला कोई एक भी जिला नहीं है जहां फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है। और फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारा कानून वहां घटिया है। हमने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को जघन्य अपराध घोषित ही नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को देशद्रोह घोषित नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। ये जो खबर आई है, इसके पहले प्रतिदिन खबरें आती रहती हैं। आप भी अखबार पढ़ते रहते होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ आधार बना, यहाँ बना। वो चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे बड़ौदा हो। मतलब भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां 1-2 कॉमन सर्विस सेंटर पे फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर बनाया था, जन सेवा केंद्र बनाया था जनता की सेवा करने के लिए। प्राइवेट लोगों को दिया था कि भाई ठीक है, कम से कम ये लोग जनता की मदद करेंगे। लेकिन वही प्राइवेट लोग अब देशद्रोह कर रहे हैं। और उनकी करने की हिम्मत क्यों पड़ रही है? क्योंकि किसी को सजा ही नहीं होगी। अखबार में छप गया कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बने। आपने भी कई बार पढ़ा होगा। कभी आपने सुना कि किसी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनकी नागरिकता खत्म हो गई, कि आजीवन कारावास, फांसी हो गया? और इस घटिया कानून का दुष्परिणाम क्या है कि घुसपैठिया आराम से सारे डॉक्यूमेंट बनाते चले जा रहे हैं। जितना डॉक्यूमेंट आपके पास और मेरे पास नहीं है, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट बांग्लादेशियों के पास है। जितना डॉक्यूमेंट हमारे पास और आपके पास नहीं, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट रोहिंग्याओं के पास है। जितना डॉक्यूमेंट हमारे आपके पास नहीं, उससे ज्यादा अफगानिस्तानियों के पास है, पाकिस्तानियों के पास है। और क्यों? 10 से 12 हजार रुपए में 6-7 डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये इसमें जो आया हुआ है, आधार तो 1 रुपए 1000 में बना रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस 2000 बना के दे रहा है। मतलब 2000 में, 1000 में, 3000 में, ऐसे ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है। अब ये फरार है, पकड़ा जाएगा, फिर पूछताछ होगी, फिर गवाहों के बयान होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जिसका इसने डॉक्यूमेंट बनाया है वो तो गवाही देगा नहीं। अब पुलिस इसके पीछे लगी रहेगी। एक इस देशद्रोही को सजा दिलवाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, हमारा आपका टैक्स का पैसे का। याद रखिएगा, जो कुछ हो रहा है इस सबकी लागत होती है। अगर पुलिस ने छापा मारा है तो पुलिस का वेतन भत्ता, जांच होगी उसका वेतन भत्ता, मुकदमा चलेगा, जज साहब की तनख्वाह हमें आपको देना है, सरकारी वकील जो बहस करेगा उसकी तनख्वाह हमें आपको देना है। फिर मुकदमा हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के खूब कमाया हुआ है। तो हाई कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो जाएगी तो हाई कोर्ट भी जाएगा, हाई कोर्ट सजा होगी सुप्रीम कोर्ट आएगा। और कल को यह भी हो सकता है कि बाद में कोई जज को मानवाधिकार की बात समझ में आ जाए और मानवाधिकार की दुहाई दे के कहीं अरे 3-4 साल जेल में रह चुका है, अब इसको बरी कर दो। इसीलिए हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। भारत सुरक्षित नहीं हो रहा है, और आतंकवादियों को मारने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत सुरक्षित होगा जब अंदर बैठे गद्दारों को मारेंगे। बाहर के गद्दारों को, बाहर के आतंकवादियों को, बाहर के दुश्मनों को सेना मार रही है, मिसाइल से मार रही है, ब्रह्मोस से मार रही है, राफेल से मार रही है, जैसे भी मार रही है। अंदर जो बैठे गद्दार हैं उनको मारा नहीं जा रहा है। अंदर बैठे गद्दारों को मारने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने कहा था, ये भारतीय जो न्याय संहिता बनी है, ये भारत को सुरक्षित नहीं बना सकती है। 150 साल के बाद आईपीसी बदली गई थी। मैं सोच रहा था कि हाँ ढंग से काम होगा, लेकिन सच्चाई है इसको बनाने वाले केवल एसी के कमरे में बैठे रहे और बैठे बैठे उन्होंने बना दिया। इसमें किया क्या उन्होंने? जहां 1000 रुपये पेनाल्टी थी उसमें 1 जीरो बढ़ा के उसको 10,000 पेनाल्टी कर दिया। जहां 500 रुपये पेनाल्टी थी उसमें 1 जीरो बढ़ा के उसको 5,000 रुपये कर दिया। इतने किया है। मतलब मुश्किल से 10% बदलाव किया पुरानी वाली आईपीसी में, जो नया वाला जो भारतीय न्याय संहिता है, या ज़्यादा 20% बदलाव किया। 80% ये पुराने वाली आईपीसी का कॉपी पेस्ट है, जो अंग्रेज बना के गए थे 1860 में, उसी का कॉपी पेस्ट है। केवल पेनाल्टी बढ़ी है, 1 जीरो बढ़ाया गया है। जहां 500 पेनाल्टी थी वो 5,000 हो गई, जहां 1000 रुपये पेनाल्टी थी वो 1000, वो जो है 10,000 हो गई। इतने हुआ है। न सजा बढ़ाई गई, न ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया गया,
न वेजिंग वॉर को डिक्लेयर किया गया, कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया गया। समाधान इसका है, यह है अमेरिका का फेडरल पिनल कोड। मैं पिछली बार कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, सरकार इस भारतीय न्याय संहिता के स्थान पे इस फेडरल पिनल कोड को लागू कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट यहां बनते हैं, आपने कभी सुना चीन, जापान, सिंगापुर में बनते हो? जितने फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनते हैं, आपने कभी सुना अमेरिका या रूस में बनते हो? जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में बनते हैं, कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में बनते हो? नहीं बनते ना। इसका मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना ये कोई विश्वव्यापी समस्या नहीं है। फर्जी कागजात ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये भारत में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जब जांच शुरू होती है तो थोड़ा पैसा दिया, जो जांच अधिकारी है थोड़ा उससे केस को ढीला करा दिया, कमजोर करा दिया, फिर वहां गए 2-4 गवाह खरीद लिए, फिर वहां गए आगे बढ़े, थोड़ा जज साहब को भी खरीद लिए, कई बार जज साहब को भी अपना सेट कर लेते हैं। आपने तो देखा होगा जज साहब के यहाँ नोटों की बोरियां मिली हैं, अभी मामला चल रहा, अभी FIR भी नहीं हुआ। तो अगर भारत को सुरक्षित बचाना है, भारत को लफ्ज जहाज से बचाना है, भारत को लैंड जहाज से बचाना है, भारत को ड्रग्स जहाज से बचाना है, भारत को घुसपैठियों से बचाना है, भारत को धर्मांतरण से बचाना है, भारत को अश्लीलता से बचाना है, और भारत को ऐसे फर्जी लोगों से, गद्दारों से बचाना है, भारत को जासूसों से बचाना है, भारत को देशद्रोहियों से बचाना है, तो कानून बदलना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप इस कानून के स्थान पे, BNS के स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। आप भारतीय साक्ष्य संहिता में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करिए। जब तक मैंडेटरी नहीं करेंगे तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कुछ बनता है, इसको जघन्य अपराध घोषित करिए। इसमें हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो कानून है वो हमारे पास है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पुलिस कभी NSA नहीं लगाती, जबकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सारे के सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार रुपए में डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, 5-7 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास UAPA है, लेकिन पुलिस लगा नहीं रही, क्योंकि हमने अनलॉफुल इसमें डिक्लेयर ही नहीं किया कि हाँ, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वाले का हमने जो है आज तक नागरिकता खत्म ही नहीं किया। हमारे पास क्या बोलते हैं, देशद्रोह के लिए धारा है, लेकिन हमने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को देशद्रोह घोषित ही नहीं किया। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये होशो हवास में किया जाता है, ये गलती से नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि हाँ भाई गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तो बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है। और ये जब पूरा खेल चलता है ना, ये कॉमन सर्विस सेंटर पे जो डॉक्यूमेंट बन रहा था, ये वहाँ के थानेदार को भी थोड़ा माल जा रहा होगा, थोड़ा कमीशन वहाँ के पार्षद को भी जा रहा होगा, थोड़ा कमीशन वहाँ के प्रधान को भी जा रहा होगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों को भी थोड़ी फंडिंग कर रहा हो, ये बंदा बहुत कुछ कर रहा होगा, हो सकता है नेताओं को बुला बुला के उनको माला वाला भी पहना रहा हो, उनको मिठाई उठाई भी खिला रहा हो, कुछ भी कर रहा होगा। ऐसे नहीं कर सकते। कोई भी जो फर्जीवाड़ा होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल संरक्षण में ही होता है। किसी पार्षद का हाथ रहता है, किसी विधायक का हाथ रहता है, किसी प्रधान का हाथ रहता है, किसी सांसद का हाथ रहता है, या किसी थानेदार का हाथ रहता है, किसी तहसीलदार का हाथ रहता है, तब ये खेल होता है। और अगर इस खेल को हमने नहीं रोका ना, भारत बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिन के बाद यहाँ की सारी क्रीम पलायन कर जाएगी, और जब क्रीम पलायन कर जाएगी तो भारत में पूरी तरीके से अराजकता फैल जाएगी। और पलायन कर भी रहे, अच्छे लोग नहीं रुकना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, उनको लगता है यहाँ पे अनसेफ है। भारत के लोग दुबई पलायन जा रहे हैं, भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, भारत के लोग कनाडा जा रहे हैं, भारत के लोग पूरी दुनिया के कितने देशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भारत सुरक्षित क्यों नहीं है? भारत सुरक्षित आतंकवादियों को मारने से नहीं बनेगा, भारत सुरक्षित बनेगा जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से।
भारत सुरक्षित होगा जब यहां पे अपराधियों को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में सजा होगी। और जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। एक साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला हो सकता है, ये गारंटी के साथ कहता हूं। एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बना दिया जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बना दिया जाए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बना दिया जाए, झूठ को जघन गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, हर जिले में एक लैब बना दिया जाए, और सबसे बड़ा जो पूरा कारोबार ये जो भ्रष्टाचार का है, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और सारे डॉक्यूमेंट का कॉमन नंबर कर दिया जाए, यानी यूनिक आईडी बना दिया जाए। आधार नंबर ही सबकी कॉमन आईडी हो, आधार नंबर ही मार्कशीट का रोल नंबर हो, आधार नंबर भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, आधार नंबर ही राशन कार्ड का नंबर हो, जो आधार का नंबर हो वो वही व्यक्ति का सारे डॉक्यूमेंट का कॉमन नंबर बन जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं फर्जीवाड़ा रुक जाएगा और भारत सुरक्षित हो जाएगा।